Hi everyone, this is Manisha. Welcome to my YouTube channel and welcome to Manisha Study Line. आज मैं आप लोगों को क्लास 10th सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। तो आइए इसे शुरू करते हैं। पहले हम लोग हिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को जान लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मार्ग की उपलब्धियों की विवेचना करें, यानी विश्व मार्ग की उपलब्धियों के बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा, जर्मनी के एकीकरण में विश्व मार्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया था। वह रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहा था। 1862 में विश्व मार्ग प्रशा का चांसलर बना। चांसलर के रूप में सर्वप्रथम उसने प्रशा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। वह रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था। अतः उसने डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रिया 1866, सेडोवा का युद्ध तथा फ्रांस 1870 सीडान का युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। सेकंड क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? इसका क्या परिणाम हुआ? इसका आंसर होगा, ये घातक रासायनिक हथियार थे जिनका उपयोग अमेरिका ने वियतनामी युद्ध में किया। नापाम में गैसोलीन मिला रहता था जो ज्वलनशील होकर त्वचा में चिपक कर जलता रहता था। एजेंट ऑरेंज खतरनाक जहर था। उसे जिन ड्रमों में रखा जाता था उन पर नारंगी यानी ऑरेंज रंग की पट्टियां बनी होती थी। इनके प्रयोग से धन जन की भारी हानि हुई। अमेरिका ने व्यापक रूप से एजेंट ऑरेंज का छिड़काव वियतनाम में किया। इसके प्रभाव से जंगल और फसल नष्ट हो गए तथा जन्मजात विकलांगता उत्पन्न हुई। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, शहरों में श्रमिक वर्ग का आगमन किन परिस्थितियों में हुआ? स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा, 18वीं शताब्दी में बाराबंदी कानून बनने से छोटे किसान अपनी जमीन खो बैठे। उनके सामने आजीविका का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। फलतः वे शहरों की ओर बढ़े। शहरों में औद्योगिकरण और कारखानों की स्थापना से उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए। उन्हें वस्त्र उद्योग, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई, यातायात इत्यादि में नौकरी मिली। अतः व्यवसाय की तलाश में बड़ी संख्या में श्रमिक शहरों की ओर आकृष्ट हुए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालें। तो इसका आंसर होगा, अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद की नीति तथा मध्यम वर्ग का उदय भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख सामाजिक कारण थे। भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखने, उन पर अनेक प्रतिबंध लगाने तथा सरकारी सेवाओं से उन्हें अलग रखने की नीति से जनमानस उद्वेलित हो उठा। भारतीयों में भी स्वतंत्रता, समानता और नागरिक अधिकारों की मांग जोर पकड़ने लगी। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के चंपारण आंदोलन का उल्लेख करें। तो इसका आंसर होगा, नीले साहब चंपारण में 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाकर उनका शोषण करते थे। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर 1917 में गांधी जी चंपारण गए। अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने किसानों की दशा का पता लगाया। गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रियन एक्ट पारित कर किसानों को राहत दी। 3 कठिया प्रणाली समाप्त कर दी गई। गांधी जी का भारत में यह पहला सफल सत्याग्रह था। अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा, एक स्थान पर सत्ता के केंद्रीकृत होने पर विकास का कार्य नहीं हो सकता और लोगों के जीवन को सुखमय नहीं बनाया जा सकता। इसी कारण सत्ता को कई स्तरों पर बांट दिया जाता है। इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा, गठबंधन या साझेदारी की सरकार की स्थिति तब आती है जब किसी एक राजनीतिक दल को निर्वाचन में बहुमत प्राप्त नहीं होता।
सरकार बनाने के लिए अन्य दलों से मिलकर समझौता के आधार पर गठबंधन बना लेते हैं। एक से अधिक दल जब आपस में सम्मिलित होकर सरकार चलाते हैं तब यह गठबंधन या साझेदारी की सरकार कहलाती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? इसका आंसर होगा, सूचना का अधिकार आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य ये थे: सरकार के क्रियाकलाप की जानकारी प्राप्त करना, सरकार के क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखना, सरकारी कर्मचारियों एवं सरकार के कार्यों का सार्वजनिकरण करना तथा सत्ता में भागीदारी करना। 4 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख करें। इसका आंसर होगा, पंचायती राज के कई मुख्य उद्देश्य हैं। फर्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय संस्थाओं को वास्तविक शक्तियां सौंपकर लोकतंत्र का आधार मजबूत करना। सेकेंड, स्थानीय मामलों के कार्यों में ग्रामीणों की अधिक साझेदारी सुनिश्चित करना। थर्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध मानव तथा अन्य संसाधनों का सही उपयोग करना। फोर्थ, ग्रामीणों क्षेत्रों के कमजोर वर्ग के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना अर्थात ग्रामीण विकास योजना में हाथ बटाने का अवसर देना। 5 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता क्या है? इसका आंसर होगा, लिंग के आधार पर स्त्रियों और पुरुषों के बीच भेदभाव करना, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को हीन समझने की भावना लिंग भेद या लैंगिक असमानता है। लड़की को लड़के की तुलना में कम महत्व दिया जाना, खान पान, पालन पोषण, शिक्षा आदि में अंतर करना, लड़कियों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर घर के कामों तक सीमित रखना, पुरुषों का स्त्रियों पर नियंत्रण आदि लैंगिक असमानता के उदाहरण हैं। अब हम लोग इकोनॉमिक्स के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह क्या है? इसका आंसर होगा, ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में छोटी बचत करने वाले 15 से 20 व्यक्तियों का वह समूह जो अपने सदस्यों को उनकी निजी एवं व्यवसायिक जरूरतों के लिए ब्याज पर ऋण देता है, स्वयं सहायता समूह कहलाता है। इनकी ब्याज दर महाजन या साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होती है। यह समूह बैंक से भी ऋण लेकर अपने सदस्यों की मदद करता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विकास को प्रति व्यक्ति आय से कैसे मापते हैं? इसका आंसर होगा, एक विकसित देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है जबकि एक विकासशील देश की प्रति व्यक्ति आय कम होती है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय $59,531 थी जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय $1942 थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा क्या है परिभाषित करें? तो इसका आंसर होगा, मुद्रा की अनेक प्रचलित परिभाषाएं हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कॉलबर्न के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। सेलिगमैन ने यह माना कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मुद्रा मूल्य मापक एवं भुगतान का वह साधन है जिसे सरकार घोषित करती है और जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मौद्रिक प्रणाली क्या है? इसका आंसर होगा, मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा सभी मूल्यों का मापक तथा संचयन का साधन है। सभी भविष्य के भुगतान जैसे ऋण का मापदंड भी मुद्रा ही होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं? तो इसका आंसर होगा, व्यवसायिक बैंक 4 प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं। फर्स्ट, शाब्दिक जमा या स्थायी जमा। इसमें जमा की गई राशि निश्चित समय से पहले नहीं निकाली जा सकती। सेकेंड, चालू खाता या मांग जमा। इसमें इच्छा अनुसार पैसा जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। थर्ड, संचयी जमा। इसमें पैसा निकालने की सुविधा सीमित है, यह बचत को प्रोत्साहन देता है। फोर्थ, आवर्ती जमा। इसमें प्रति माह एक निश्चित रकम जमा करनी होती है।
यह क्रम 60 या 72 माह तक ही चलता है। अब हम लोग ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग के स्थानीयकरण के मुख्य कारकों को लिखें। तो इसका आंसर है, उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, कच्चे माल की उपलब्धता या सुविधा। सेकंड, परिवहन की सुविधा। थर्ड, बाजार की उपलब्धता। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर होगा, सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में निम्नलिखित अंतर है। तो पहले हम लोग सार्वजनिक उद्योग के बारे में जान लेते हैं। सार्वजनिक उद्योग, जब किसी उद्योग का संचालन एवं नियंत्रण सरकार अथवा इसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के हाथों में होता है, तब उसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। जैसे भिलाई लौह इस्पात उद्योग, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भारतीय आयुध कारखाना इत्यादि। निजी उद्योग, जब किसी उद्योग का स्वामित्व एवं नियंत्रण किसी निजी व्यक्ति अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के हाथों में होता है, तब इस प्रकार के उद्योग को निजी उद्योग कहा जाता है, जैसे टाटा उद्योग। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सोन नदी घाटी परियोजना से उत्पादित जल विद्युत का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, सोन नदी पर विकसित सोन नदी परियोजना वस्तुतः सिंचाई परियोजना के रूप में आरंभ की गई थी। इस नदी पर डेहरी ऑन सोन के निकट एक बांध बनाया गया है। इस बांध से 10 किलोमीटर ऊपर हटकर इंद्रपुरी बराज बनाया गया है। इस परियोजना के तहत 2 जल विद्युत उत्पादन केंद्र पूरब में वारुण तथा पश्चिम में डेहरी के पास विकसित किए गए हैं। इनकी उत्पादन क्षमता क्रमशः 3.3 मेगावाट एवं 6.6 मेगावाट है। सोन नदी और पटना मुख्य नहर के संगम पर अगनूर के निकट भी 100 किलोवाट विद्युत उत्पादन क्षमता का एक शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण के कुछ उपाय लिखें। इसका आंसर होगा, जल संरक्षण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, वर्षा जल संचय की विधि को अपनाना। सेकेंड, शुद्ध जल के दुरुपयोग को रोकना। थर्ड, जलाशयों का निर्माण कर जल एकत्र करना। 4, भूमिगत जल के उपयोग हेतु कानून बनाना। 5 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो इसका आंसर होगा, पेट्रोलियम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है। इससे किरोसिन, डीजल, पेट्रोल की प्राप्ति होती है। यह अनेक प्रकार के उद्योगों का कच्चा माल भी है। इससे ग्रीस, दवाएं, साबुन, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा इत्यादि बनाए जाते हैं। हमारी परिवहन व्यवस्था पेट्रोलियम पर ही निर्भर है। ये सभी क्लास 10th के इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर हैं। ऐसे ही स्टडी से रिलेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।